हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज के एपिसोड का। हमारा पहला पॉइंट है पीएम का मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली। पीएम के इस मिशन लाइफ को यानी कि पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को समूचे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर ये जो नए स्कूली शिक्षा है, इसमें पीएम का मिशन लाइफ शामिल किया जाएगा जब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनपीए लागू किया जाएगा। यानी कि जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीए लागू किया जाएगा तो उसमें पूरे समूचे स्कूली स्तर पर पीएम का मिशन लाइफ शामिल किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है वैश्विक सहयोग से शांति स्थापना के लक्ष्य के साथ यूनेस्को का गठन। यूनेस्को का जो गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की कुल संख्या जो है 195 है और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। टोटल 195 सदस्य देश हैं और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसका वर्तमान अध्यक्ष है आंद्रे एजोले। नाम याद रखिएगा, आंद्रे एजोले जो है यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष है। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को जो है शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करना है। तो जो यूनेस्को जो संगठन है, इसका मेन उद्देश्य है पूरे विश्व को यानी वैश्विक स्तर पर शांति बहाल करना, शांति स्थापित करना। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ जो है यूनेस्को जो है ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित करता है और संरक्षित करने का भी कार्य करता है। चलते हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बना है भारत। भारत जो है सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बना हुआ है और सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बनने का मुख्य कारण है भारत के लोगों की जो औसत आयु है वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसलिए भारत सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। भारत की वर्तमान जनसंख्या जो है 1.41 अरब पहुंच चुकी है। तो भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1.4 अरब। और भारत की जो है औसत जनसंख्या आयु जो है 28.7 साल है। 28.7 साल यानी 28 साल से थोड़ा ज़्यादा 28.7 साल है भारतीय जनसंख्या की औसत आयु। और वही विश्व की बात की जाए तो विश्व की जो औसत जनसंख्या है वह 30.3 साल है। 30.3 साल है वैश्विक औसत जनसंख्या। और जापान की जो औसत जनसंख्या है वह 48.6 साल है, जबकि चाइना की औसत जनसंख्या ली जाए तो 36.4 साल है। तो भारत की औसत जनसंख्या कितनी है? तो 28.7 साल और वैश्विक औसत जनसंख्या कितनी है? तो 30.3 साल। अतः जो है भारत युवाओं का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की औसत जनसंख्या जो है वैश्विक देशों की तुलना में बहुत कम है। 1.6 अरब तक पहुंच जाएगी भारतीय आबादी 2050 तक। भारत की जो जनसंख्या है वह 2050 तक 1.67 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। और वही अगर चाइना की ली जाए तो चाइना की 2050 तक 1.3 अरब ही रह जाएगी जनसंख्या। अतः यानी कुछ सालों में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने वाला है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश वर्ष 2024 तक बन जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है 8 अरब के पार पहुंची विश्व की जनसंख्या। विश्व की जो जनसंख्या है वह 8 अरब से ज़्यादा पहुंच चुकी है। 2037 तक जनसंख्या जो है 9 अरब होने का अनुमान है। वैश्विक जनसंख्या जो है 2037 तक 9 अरब होने का अनुमान है और 10 अरब जो है 2058 तक हो जाएगी। 3 दशक पहले की तुलना में अब ज़्यादा जी रहे हैं लोग।
72.8 साल हो गई थी लोगों की जीवन प्रत्याशा 2019 में। यानी कि जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लोग कितने साल तक जीवन जिएंगे। तो 72.8 साल हो गई थी जीवन जीने का उम्र 2019 में, जबकि 9 साल कम जीते थे लोग 1990 में। 1990 में लोग जो थे इससे 9 साल कम जीते थे। वही 77.2 साल हो जाएगी जीवन प्रत्याशा 2050 तक। यानी 2050 तक जो है 9 साल और बढ़ जाएगी, यानी कि 77.2 साल हो जाएगी जीवन प्रत्याशा की उम्र। हमारा अगला पॉइंट है भारत के विनय बेल्जियम के बैकरूम स्टाफ के सदस्य बने। बैकरूम स्टाफ का मतलब होता है सहयोगी सदस्य। बेल्जियम के टीम वेलनेस कोच के तौर पर वह खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है मैरी कॉम बनी एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन और शरद वाइस चेयरमैन। मैरी कॉम जो है एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी और शरद जो है कमल शरद जो है वाइस चेयरमैन बनी। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम पूरा नाम हुआ उनका, एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई है। और वहीं टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को वाइस चेयरमैन चुना गया है। शरद कमल का संबंध किस खेल से है तो टेबल टेनिस, उन्हें जो है वाइस चेयरमैन चुना गया है, जबकि मैरी कॉम को एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस और मेटा के सार्वजनिक नीति के प्रमुख राजीव अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। इन दोनों का इस्तीफा देने का मेन कारण यह है कि मेटा के 11,000 लोगों को नौकरी से निकालने का ऐलान के एक हफ्ते के भीतर दोनों ने यह कदम उठाया। एलोन मस्क जो है लगातार छटनी किए जा रहे हैं भारतीयों का, तो लगभग मेटा के 11,000 लोगों की नौकरी से निकालने का ऐलान हुआ। और इसी घोषणा के बाद इन दोनों ने अभिजीत बोस और राजीव अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। अभी वर्तमान में व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख के तौर पे शिवनाथ ठुकराल पद को संभाले हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट्सएप इंडिया के वर्तमान प्रमुख कौन बने हैं तो शिवनाथ ठुकराल। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है सुमित्रा चरितराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सुमित्रा चरितराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है तो नृत्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा को। नृत्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा को सुमित्रा चरितराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नृत्यांगना वो होती है जो नृत्य करती हैं। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू किया गया। आइए देखते हैं पेशा कानून का क्या महत्व है, क्या मायने रखता है यह कानून। यह कानून जो है आदिवासियों को जमीन, जल और जंगल का अधिकार देगा। अब हर साल जमीन का खसरा, बीट गार्ड और पटवारी को गांव में लाकर दिखाना होगा ताकि जमीन का हेर फेर ना हो और कोई गड़बड़ी ना हो सके। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ग्राम सभा को अधिकार होगा कि इसे वह सुधार सके। एक्चुअली पहले होता क्या था कि कई बार छल कपट, लालच, धर्मांतरण करके आदिवासियों की ज़मीन छीन ली जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू होने से ऐसा नहीं होगा। पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा उस जमीन को वापस उसके असली मालिक को दिलवा सकेंगे। हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया और उस मौके पे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंचती है और वहां बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उल्हातू गांव पहुंचकर उन्हें जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया तो इसका राइट आंसर होगा 22वां स्थापना दिवस। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।
क्वाड समेत नए समूहों में भारत अमेरिका के बीच सहयोग से मोदी बाइडेन संतुष्ट। ये जो क्वाड हैं, क्वाड एक संगठन है 4 देशों की। इसमें कौन कौन से 4 देश शामिल है? तो इसमें क्वाड में शामिल देशों हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। क्वाड जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देशों का समूह है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले।